नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। आना जाना करते हो। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो। नहीं करते? अरे कुछ तो बोलो। नई दुनिया में रह रहे हैं। नई दुनिया में रह रहे हैं। आना जाना करते हो। नई दुनिया में रह रहे हैं। हाँ? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। कौन सा सन आ गया? सत्य कायम रहा। भविष्य का साक्षात्कार होता है तो माना आना जाना करते हैं। जितना एक्यूरेट साक्षात्कार होता है 17 का तो माना मन बुद्धि कहाँ है? नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं। तो क्या है भविष्य? कब होगा युग परिवर्तन? कितना बढ़िया आना जाना कर रहे हो। कब होगा युग परिवर्तन? उसी दुनिया में रह रहे हैं इसलिए ध्यान नहीं दिया कभी। अरे कब होगा? नई दुनिया कब आएगी? कैसे सुट से बैठे? हाँ? गुड़ी पड़वा या तो शिवरात्रि। शिवरात्रि कहो 2017 या गुड़ी पड़वा। कहेंगे नया युग। गायत्री पीठ वालों ने क्या बोला? नया युग। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। नया युग कब? जैसे सन 2000 पूरा होगा, वन नई दुनिया आ जाएगी। तो बुद्धू बन गए या नया युग आ गया 2000 में? गायत्री पीठ वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले बुद्धू बन गए या नया युग आ गया 2000 में? क्या हुआ? आ गया। वो तो सब के सब बुद्धू बन गए। आप कह रहे हैं आ गया। ये तो उनको साक्षात्कार कहाँ से हुए? आचार्य श्री राम शर्मा जी को जो साक्षात्कार हुआ 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है, या ब्रह्मा कुमारी जी भी बताती थी सन 2000 के बाद नई दुनिया आ जाएगी। इनके साक्षात्कार का आधार क्या है? इनको साक्षात्कार किस आधार से होते हैं भक्ति मार्ग में? माना ये जो भविष्यवाणी करते हैं उसका आधार क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग के साक्षात्कार। जरूर भक्ति मार्ग में उनको ये इंडिकेशन मिले कि जो 21वीं सदी शुरू होगी वहां से युग परिवर्तन हो जाएगा। तो वो भी बुद्धू बने, ब्रह्मा कुमारी जी भी बुद्धू बनी, तुम भी बुद्धू बने हैं? नहीं बने। तो युग परिवर्तन हुआ 21वीं सदी। अभी तो तुम पलट के कह रहे हो अभी सत्य रहा। अभी सत्य कायम नहीं हुआ, अभी 17 अब आया। ये गुड़ी पड़वा या शिवरात्रि। तो 21वीं सदी की शुरुआत, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? तो वहां क्या हुआ? 21वीं सदी की 2000 के आसपास शुरुआत हुई। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? गर्मी था, नया युग जब होगा उसको कहेंगे सतयुग। सतयुग में होता है कृष्ण का जन्म। तो 2000 के आसपास उसका जन्म तो हुआ,
लेकिन अभी भी वो आत्मा गर्भ महल में है, गर्भ से बाहर नहीं। लेकिन 21वीं सदी उज्जवल भविष्य तो उज्जवल भविष्य ही है। वो भले ही बुद्धू बन गए, उनको ऐसा कुछ नहीं दिखा, आज तक भी नहीं दिखा, और भविष्य में भी उनको कोई संभावना नहीं है। ब्रह्मा कुमारी को भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जब ढेर सारी भविष्यवाणी झूठी हो चुकी तो अब तो उनको कोई उम्मीद नहीं। लेकिन नया युग 21वीं सदी तो कहेंगे वो आत्मा, उसका जो सतयुग में गर्भ महल होता है या जेल होती है? गर्भ महल। जैसे आज बाबा ने डिस्कशन में बोला, हथेली पे स्वर्ग, भविष्य की पूरी रूपरेखा 18 तक की। हथेली पे स्वर्ग माना मन बुद्धि में एक्यूरेट साक्षात्कार, स्टेप बाय स्टेप नई दुनिया में कैसे जाना है, ऐसा मनन चिंतन के द्वारा। केवल मनन चिंतन भी है, प्रैक्टिकल भी है। ये प्रैक्टिकल में दुनिया आ रही है या मन बुद्धि में? प्रैक्टिकल माना अगर 98, 99 दोनों जेल से बाहर, भारत आजाद हुआ, कृष्ण बच्चे का भी जन्म हुआ। बाप कौन हैं जी? शिव बाबा साकार बाप। 98, 99 दोनों जेल से आजाद, एकदम उड़ता पंछी, कोई भी बंधन नहीं है। बच्चा गोद में था उस वक्त। 15 अगस्त जन्माष्टमी एक साथ पड़ी 98 में, तो भारत आजाद हुआ, जन्माष्टमी एक साथ पड़ी, तो बच्चा गोद में था। बच्चा गोद में था उस वक्त। फिर कैसे हुआ भारत आजाद और जन्माष्टमी एक साथ कैसे पड़ी? अरे तो पड़ी ही नहीं एक साथ। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और जन्माष्टमी एक साथ पड़ी, तो प्रूफ तो मिल ही नहीं रहा। भारत आजाद हुआ तो बच्चा गोद में था क्या 15 अगस्त 98? या एक साल के बाद गोद में था बच्चा? तो फिर 98 में क्यों बोलते हैं कि भारत आजाद हुआ और 15 अगस्त भी पड़ा? क्या क्यों बोलते हैं ऐसा? तो जवाब ही नहीं। कहते हैं नई दुनिया में आने जाना करते हैं, वहीं रह रहे हैं। 17 को टैली करने के लिए बोला हैं जी? 17 को टैली करने के लिए बोला। बात तो अभी 98 की हो रही है। बाबा की मन बुद्धि में तो आ गया। हाँ, बाप का अगर तीसरा नेत्र खुला तो सबसे पहले किसको देखेगा? कितने बच्चे हैं बाप के? 2 ही बच्चे हैं बस। 2 ही बच्चे हैं। अरे 16,000 कम से पूरी राजधानी है, गुप्त पुरुषार्थी, ये बच्चे हैं नहीं है 16,000। इन 16,000 में सबसे पहले बुद्धि किसकी तरफ दौड़ेगी? बाप की। पहला बच्चा है, बड़ा बच्चा। तो एक ही दिन जब भारत आजाद हुआ, सबसे पहले उसकी भी इच्छा होती है, पहले मैं अपने उस बच्चे को देखूं वो कहां पड़ा हुआ है, उसकी क्या रूपरेखा है, अभी उसके कर्मों की कहानी क्या है, जिसका भविष्य मैं देख रहा हूं कि जब ये 18-20 वर्ष का हो जाएगा तो गद्दी नशीन होने वाला है। मुरली में बोला ना, जब 18-20 वर्ष के हो जाते हैं तो गद्दी नशीन हो जाते हैं। तो गद्दी नशीन तो जब होगा तब होगा, लेकिन पहले उसको देखूं तो भारत आजाद और बच्चे का जन्म। 21वीं सदी क्या हुआ? नहीं हुआ, उज्जवल भविष्य। अब बच्चा जंगल में कहीं पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, मन मनाभव लगा हुआ, जैसा बाप वैसा ही बच्चा होगा या ऐरा गहरा? अरे जैसा बाप है उसका खून वैसा ही होगा या अलग खून होगा? माँ बाप का खून बच्चे में दौड़ता है ना, तो अंतर होगा क्या खून में? वैसा ही पुरुषार्थी होगा बाप समान या ऐसा वैसा होगा? वैसा ही खून।
जैसा बाप का खून वैसा बच्चे का। बाप अपनी तरफ जल्दी से खींच लेगा, छोड़ देगा? रहने देगा उसको वहां? समर्थ है बाप, समर्थ। बाप ने खींचा, बच्चा गोद में। कब? बाप की गोद में कब? बाबा ने बताया 98, 99 जैसे कि गोद। तो बच्चे को भी साक्षात्कार साथ के साथ होना चाहिए। अगर बाप समान बच्चा है तो उसको साक्षात्कार में कुछ साल लगेंगे या जल्दी कुछ महीनों में ही साक्षात्कार कर लेगा। जब तक उसको भी साक्षात्कार ना हो स्वयं के, तब तक भी कहेंगे नई दुनिया नहीं, उज्जवल भविष्य नहीं, इसका जो फ्यूचर है इसको भी जब तक साक्षात्कार ना हो, बाप को तो हो गया, तब तक नई दुनिया नहीं कहेंगे, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य नहीं कहेंगे। तो जब बच्चे को भी अपना रियलाइजेशन हो जाए तो कहेंगे जो भविष्यवाणी गायत्री पीठ ने की, ब्रह्मा कुमारी जी ने संदेशियों के द्वारा जो भविष्यवाणी की, उनके लिए झूठी सिद्ध हो गई। कुछ नहीं हुआ, कोई नई दुनिया नहीं आई, लेकिन नई दुनिया आई। जैसे जैसे उनको साक्षात्कार हुए थे वैसे ही आई, लेकिन गुप्त, गर्भ के अंदर। लेकिन ये है गर्भ महल। यहाँ कोई घुटन नहीं है, ये गर्भ जेल नहीं है, ये है गर्भ महल। तो तुम बता रहे हो 2017 गुड़ी पड़वा या शिवरात्रि, इसको कहेंगे नई दुनिया। उसमें और इसमें क्या अंतर है? हैं जी, उसमें और इसमें क्या अंतर है? हैं जी, ये प्रैक्टिकल माना गर्भ के बाहर, वो गर्भ के अंदर। गर्भ के अंदर भी गर्भ महल में वो आत्मा सुखदाई है, दुखी है? उसको जब बाहर खींचते हैं बाहर आती है। मुरली में क्या बोला? क्या बोला मुरली में? उसको बोले बाहर निकल, तो क्या बोलता है? बाहर आता है? मुरली में ही बोला, बोलते हैं बाहर निकल, लेकिन वो और ही अंदर कि बहुत आनंद है। मुरली में ही बताया कि वहां उसको बोलते हैं चल बाहर आ, बाहर आ। नहीं, खूब आनंद है। तो गर्भ महल है, जेल नहीं है, बाहर निकलता ही नहीं। लेकिन जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक पूरी दुनिया में बाप और बच्चे का प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। शिवरात्रि, गुड़ी पड़वा, वायुमंडल कैसा है? हैं जी, बहुत बढ़िया। 14 नवंबर 2016 कहेंगे वायुमंडल तुम्हारे लिए तैयार। परिवार सहित प्रत्यक्षता या अकेले की प्रत्यक्षता? परिवार सहित। नई दुनिया होगी तो परिवार होगा, छोटा सा परिवार। अकेले को परिवार नहीं कहेंगे। तो 14 नवंबर माना तुम्हारे लिए वायुमंडल तैयार। अब परिवार सहित ट्रांसफर। तो कहते हैं भट्टी, शब्द दिया योग भट्टी। अभी की भट्टी में और पहले की भट्टी में क्या अंतर है? भट्टी तो सालों से चल रही है। हैं जी? हाँ, अभी की भट्टी और पहले की भट्टी में क्या अंतर है? हाँ, कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। अरे अभी जो सालों से चलती आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, बाप की पहचान नहीं। अच्छा, बिना पहचान के 11 से लगे हैं? नहीं, 11 से अरे कुटिया की बात हो रही है। हाँ, भट्टी तो सालों से चल रही है, कम से कम 2011 से। तो जब से अव्यक्त मधुबन बने तब इसे बहनों के हैंड ओवर हो गया, तो भट्टी चल रही है। तो वहां सालों से चल रही है भट्टी, और अभी 14 नवंबर के बाद से भट्टी में क्या अंतर है? हैं जी? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। भट्टी में अंतर यही है कि अब संगठित रूप में
अब जो नाम रखा हुआ है मुरली में भट्टा या भट्टी, भट्टी या भट्टा किसको बोलते हैं? ईंट का भट्टा होता है ना, या भट्टी भी होती है जिसमें आग जला के खाना पकाया जाता है। तो जो ईंट का भट्टा होता है उसमें जो ईंटें चीनी जाती हैं वो बेजान है या चैतन्य है? चैतन्य। ईंट का भट्टा जब लगाते हैं उसमें जितनी भी ईंटों को चीना गया है तो वो बेजान है या चैतन्य है? बेजान, चैतन्य नहीं है। वह उनको चिन्ह दिया गया और वहां लगा दी गई आग, योग बल से उस भट्टे को पकाया गया। अब उसमें केवल अंतर इतना है कि जहां आग योग बल की विशेष रूप से जल रही है उसके कौन कितना और कितना दूर है। भट्टा तो लग गया, मजा तो आ रहा है। मजा भी किनको आ रहा है? जो एकदम बैलेंस में खूब बढ़िया सेक ले रहे हैं उनके लिए तो मजा ही मजा। जो दूर है उनको तो कोई सेक की महसूसता ही नहीं है, कच्ची ईंट। और जो बहुत पास आ गए, संभावना है कि खंगर ईंट ना बन जाए। दोनों ही काम की नहीं है। बहुत पास हैं तो आग तो मिल रही है लेकिन संस्कारों में परिवर्तन नहीं। आग तो अपना काम करेगी नहीं करेगी? आग तो अपना काम करेगी, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा तो खंगर ईंट जैसे कि पत्थर बुद्धि और दूर है, कोई सेक की अनुभूति नहीं है, कच्ची ईंट। विशेष रूप से जो कंस्ट्रक्शन होने वाली है काम की नहीं। क्या करें, कैसे करें? ना तो हमको कच्चे रहना है ना ही पत्थर बुद्धि बनना है। पत्थर बुद्धि भी नहीं बनना चाहेगा कोई, चाहेगा? कच्चा कोई रहना चाहेगा? आग जो कंटिन्यू जल रही है, कंटिन्यू जल रही है या कुछ घंटे के लिए? सुबह 2 से 4 जलती है बस, शाम को 7 से 8 जलती है बस, 2-3 घंटे की तो आग है। इतनी ही आग जल रही है, इतना ही आनंद ले पा रहे या 24 घंटे? आग जब जलती है फिर बुझ जाए, 1-2 घंटे के लिए जला तो भट्टा पक पाएगा? है नहीं। इसलिए ध्यान रखें, आप लोग मिलकर बहुत बहुत अच्छा वायुमंडल तैयार कर रहे हैं। अगर आपको हल्की सी झपकी आती है, आपको उठा दिया जाता है तो खुशी से उठ जाओ। खंगर ईंट नहीं बनना, एकदम खुशी से उठो। थोड़ा सा बाहर चक्कर लगा कर आ जाओ, पानी की घूंट पी लो। खंगर ईंट नहीं बनना। और तुम दूर जाके बैठ के वहीं झपकी लेते जा रहे हो तो तुम्हारे पास तो सेक पहुंच ही नहीं रहा, तुमने वेस्ट कर दिया पूरा समय। तुम्हारे में बिल्कुल भी चेतना नहीं है, तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, लेकिन तुम अब वहां चिन्ह के शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा इतना ही कर रहे हो तो सफिशिएंट। पूरी तरह से तुम योग अग्नि को ग्रहण कर रहे हो। जितना समय संगठित रूप में बैठते हैं उतना समय तेरी मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर तुम बाहर भी कहीं घूम रहे हो लेकिन वहां तुम चिंता में हो, शिव बाबा चल रहा है, तो तुम पूरी तरह से सेक को ग्रहण कर रहे हो, पूरी तरह से 100%। सबसे अच्छा तो ये है कि जहां भट्टी लगी है पूरा पूरा उस सेक को धारण करना वहीं पे। नहीं मन बुद्धि लग रही है, बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन जो योग अग्नि प्रज्वलित है वहां पे वो अपना काम कर रही है। इससे हमारे संस्कारों का परिवर्तन होगा। जो बाबा कहते हैं एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो एक सैंपल पूरी दुनिया ब्राह्मणों की एडवांस प्लस बेसिक देखना चाहती है, कहाँ है वो संगठित ब्राह्मण जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से 1-2 को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप सूर्यवंशियों का कहाँ है? सब ढूंढ रहे हैं। बाप
उन सूर्यवंशियों को संपन्नता की तरफ ले जाने के लिए लगा हुआ है। ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं ना। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। उसके वंशज सूर्यवंशी। कृष्ण है सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य नहीं है, उसका वंशज है, सूर्यवंशी कहा इसलिए। ये है सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य के बच्चे। तो बाप तो लगा हुआ है उन सूर्यवंशी बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए। बाबा ने कहा ये प्रत्यक्षता कोई बोर्ड पे लिख के दे दे बाप, ऐसे है नहीं। ये है अपने संस्कारों से, अपनी धारणाओं से संसार में प्रत्यक्षता, कि ज्ञान को जीवन में धारण किया, वही सच्चा ज्ञान होता है जिसको जीवन में धारण किया जाता है। ज्ञान बकवक किया, सुनना सुनाना किया, धारणा ने की, ये है था रावण का ज्ञान। धारणा नहीं है, बकवक है, ये है रावण का ज्ञान। बकवक नहीं है, जीवन में धारणाएं हैं, ये है प्रैक्टिकल पार्टी। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। क्या नशा है इनको? हम आना जाना नहीं करते, हम तो वहीं रह रहे हैं। देखिए ठीक नशा है। 2017 युग परिवर्तन। कैसा युग परिवर्तन? कौन सा युग आ जाएगा? वाह भाई, बाबा क्या बोलते हैं? घोर अज्ञान की रात्रि। क्या बताया बाबा ने? महाशिवरात्रि है। घोर अज्ञान की रात्रि या सतयुग? शिव जयंती। इनका शिव जयंती। ये है ज्ञानी तो आत्माएं। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बाप के सच्चे बच्चे हैं, जिन निश्चय बुद्धि, उनके लिए घोर अज्ञान की रात्रि हो नहीं सकती। नहीं तो ठोकरे भयंकर इनके समाचार यहाँ मिलेंगे। लंबे समय से पुरुषार्थी हैं, उनके लिए कहेंगे सत्य रहा, सत्य कायम हो गया। पूरी तरह से कायम कब हो जाएगा? 18 में। सत्य रहा की बात चल रहे हैं, 18 पे क्यों पहुंच गए? हैं जी? जन्माष्टमी 15 अगस्त मुरली में ही बोला है। 6 मास गर्भ में रहा तो वो भी गिनती करनी चाहिए, लेकिन गिनती करते नहीं है। बच्चा जब गर्भ से बाहर आते हैं तो कहते हैं 111, वहां से कहेंगे 84 जन्म। मुरली का पॉइंट बाबा ने तो बोला 6 मास गर्भ में रहा, वो भी गिनती करनी चाहिए, लेकिन वो गिनती करते नहीं है। बच्चा जब गर्भ से बाहर होता है तब कहते हैं 111, वहां से 84 जन्म। तो ये जो 6 मास शिवरात्रि से 15 अगस्त तक, और 14 नवंबर से 24 फरवरी, ये लगभग 3 मास, 9 मास का पीरियड हो गया। तो सतयुग की तरफ दौड़ी लगी है या कलयुग की तरफ दौड़ी लगी है? हैं? सतयुग। दुख शांति नहीं, संपूर्ण सुख शांति। सुख शांति की दुनिया स्थापन करने ही भगवान आए हैं, दुख शांति की दुनिया स्थापन करने नहीं आए। जबकि उधर दूसरी तरफ संसार में घोर अज्ञान की रात्रि। इसलिए कहा नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को जो दी है, उसके लिए क्या बोला? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। कहा 60,000 काम अग्नि में भस्म होते हैं, और तुम योग अग्नि में पकते हो। राजा जो सगर के पुत्र हैं कितने हैं? 60,000 भस्म होते हैं और तुम योग अग्नि में पकते हो। इसलिए घोर नरक, महाअज्ञान की रात्रि, शिव रात्रि, अंधकार में ठोकरें ठोकरें। दूसरी तरफ शिव जयंती, जन्म हो गया शिव का। शिव ने आते से धक से राजधानी स्थापन कर दी। भगवान ने आके कहीं
पार्सलिटी तो नहीं कर दी। तुमको शिव जयंती, उधर अज्ञान की रात्रि, कितना अंतर। कहाँ अज्ञानता में ठोकरें, कहाँ उजाला ही उजाला। कारण क्या रहा? क्या कारण? ठोकरें ही ठोकरें, अज्ञानता ही अज्ञानता, अंधेरा ही अंधेरा, और उजाला ही उजाला। कर्मों के कुछ थ्योरी है नहीं है, कर्मों में कोई अंतर है नहीं है। नहीं है कोई, दोनों कर्म एक से। इसलिए कहा ये सालों का योग बल है। सालों जो तुमने मेहनत की है ये उसका फल है। इसलिए तुम्हारा कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है। और भगवान की तरफ किया हुआ कर्म सदा ही श्रेष्ठ होता है। भगवान के लिए किया गया कर्म सदा ही श्रेष्ठ और फलदायी, बहुत सुंदर फल। नई दुनिया सत्य रहा। अगर कारने आकारने हम हैं गेट के बाहर भट्टी में पड़े हुए हैं, ज्ञान सूर्य के प्रकाश लगातार मिल रहा है। हम तो जड़ ईंट भी बने हुए हैं, अंदर हैं, तो भी अकल्याण हो नहीं सकता, ये गारंटी ले चुका है भगवान। जड़ बुद्धि हो, जड़ बुद्धि, लेकिन अंदर हो बाहर हो, अगर जिनका समर्पण हो चुका है, किसने जिम्मेवारी ले ली? ये जो ज्ञान सूर्य का तेज लगातार प्रकाश जो बढ़ रहा है, इसमें पकना है। कोई गेट के बाहर है तो वो भी पकेगा, कच्चा रहेगा? गेट के बाहर कच्चा रहेगा या पक्का होगा? पक जाएगा। बोलो, कुछ तो बोलो। कच्चा रहेगा। अरे उसने दिनचर्या अपनी सेट कर ली, मैं भी 1-2 बजे से उठूंगा, अमृत वेला मिस नहीं करूंगा, याद आए ना आए, भले घूम फिर के करूंगा जरूर। शाम को 7 से 8 विशेष रूप से संगठे रूप में योग बल मिलता है, मैं कभी मिस नहीं करूंगा। तो उसको क्या कहें? अंदर कहेंगे, बाहर कहेंगे? अगर बाहर रह के भी अपनी दिनचर्या को वैसी बना ले जैसी अंदर दिनचर्या बन गई है, तो उसको बाहर नहीं कहेंगे, अंदर ही कहेंगे। अगर हमारा कोई कर्म भोग भी है, बड़े से बड़ा कोई कर्म भोग भी है, तो वो अकल्याणकारी है या कल्याणकारी? कैसे कल्याणकारी? कर्म भोग कभी कल्याणकारी होता है? शारीरिक कर्म भोग कल्याणकारी होता है? होता है। कैसे? उससे भी विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, ये यात्रा हमारी एक जन्म की नहीं है, अनेक जन्मों की है। बाबा ने खास बोला, धर्मराज की सजाओं से अच्छा है अगर कुछ महीने कैंसर का रोगी हो और हॉस्पिटल में भोग ले, तो बहुत भाग्यशाली भगवान की निगाह में कि धर्मराज की सजा से बच गया। ये हमारे शारीरिक कर्म भोग अगर भोगने पड़ रहे हैं तो भगवान की दृष्टि में अकल्याणकारी नहीं है। इनसे भी चुकतू हो रहा है, तुम्हारी आत्मा प्योर बन रही है। हम तो एक दर्शी हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, एक दर्शी हैं। एक दर्शी भविष्य के लिए हमारी आत्मा कैसे हल्की हो रही है ये हम नहीं जानते, हम तो केवल वर्तमान को देख रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहा है? इसके अंदर बहुत बड़ा कल्याण छुपा है। तुम्हारी आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तुम्हारी आत्मा प्योर हो रही है। इसलिए अंदर या बाहर, अगर दिनचर्या तुम्हारी सेट कर ली तुमने, तो तुमको बाहर नहीं, और अंदर रह के भी अगर, तो अंदर है बाहर है, खंगर इंच। इसलिए अंदर रह के तो थोड़ा सा अटेंशन देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अटेंशन बस। जो खास समय है उस समय केवल आपने को, भले ही जड़ बुद्धि है, मन बुद्धि नहीं चल रही है, शिव बाबा की याद नहीं आ रही है, एकाग्रता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, लेकिन जाप तो कर सकते हो। शिव बाबा मेरा बाबा, बस सफिशिएंट, इतना ही काफी है। लेकिन झपकी में जो तुम्हारे द्वारा वायुमंडल खराब होता है, दूसरों के संकल्प चलते हैं, उनका
खंडित हो जाता है योग। तो बोझ चढ़ता नहीं चढ़ता। बस इतना का टेंशन रखना है कि जब कोई इशारा देता है तो खड़े हो जाना है, घूम लेना है, बोझ ना चढ़े, दूसरों के संकल्प ना चले, बस मात्र इतना टेंशन है, इससे ज्यादा नहीं। तुम बाहर घूमने के लिए चले गए, वहां विशिव भाव जैसे लगातार वहीं बैठे हो। इसलिए भट्टी का जो प्रोसेस शुरू से ही चल रहा है, तो आदि में भी भट्टी बनी थी। कितने वर्ष की बनी थी आदि में भट्टी? हैं जी? मुरली में 14 वर्ष आया। एडवांस में ये जानकारी मिली कि विशेष रूप से 4-5 साल की भट्टी थी, लेकिन मुरली में 14 वर्ष बोला है। 36-37 से लेके 51 तक, 51-52 तक जो यज्ञ चला सिंध हैदराबाद से कराची तक, तो वो जो रूपरेखा थी वो बताते हैं 14 वर्ष की, आदि सो अंत। उसकी भट्टी की रिजल्ट क्या निकली थी? वहां जो भट्टी बनी उसकी रिजल्ट क्या निकली? स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ। 47 के बाद मॉडल तैयार हुआ। वो मॉडल कैसा था? पूरे चारों तरफ हाहाकार मची थी, मारकाट मच रही थी, और अंदर कुछ भी ऐसी खबर नहीं थी। अपनी ही दुनिया में जी रहे थे, बस भगवान के साथ थे। दूसरा बाहर का कोई समाचार नहीं था, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में घोर नरक था, बाहर घोर नरक, और अंदर अपनी मस्ती में मस्त। वो मॉडल बना। बाबा ने कहा वो मॉडल था, लेकिन अभी मॉडल है या परमानेंट है? ये परमानेंट। जो स्वयं स्थिति में गया सदा काल के लिए गया, वापिस इस दुनिया में उसको नहीं आना। ये दुनिया उसके लिए नहीं है, नई दुनिया का भांति। इसलिए 14 नवंबर के बाद तुमने ही वायुमंडल बनाया है, अपने लिए ही बनाया है। जो वायुमंडल तैयार हुआ है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी ही मेहनत से और खुद के लिए, तुम्हारी आत्मा ही उसमें पकनी है। इसलिए जो वायुमंडल मिल रहा है ये तुम्हारी ही टूटी फूटी मेहनत का फल है। इसका और सहारा लेके कहो, या इस वायुमंडल में पक के जो नई दुनिया तुमको सामने दिख रही है, हथेली पे दिख रही है, उस नई दुनिया में हम प्रवेश करेंगे। नंबर 1। इसलिए वो जैसी आदि की भट्टी थी, ये अंत की, ये संपूर्ण भट्टी है। वो संपूर्ण भट्टी नहीं थी, लेकिन उसमें साक्षात्कार, भयंकर साक्षात्कार थे। वो थे भक्ति मार्ग के साक्षात्कार, अभी ज्ञान मार्ग के साक्षात्कार, मन बुद्धि के साक्षात्कार। इसलिए भक्ति मार्ग के साक्षात्कार तो मॉडल बना, उसके बाद फिर 4 अवस्थाएं। इसलिए भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गया। इसलिए 76 आते आते सबके सब ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, ये रिजल्ट निकली। अभी तो दिन प्रतिदिन और ही निश्चय बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल। इसलिए जो वायुमंडल मिल रहा है उसका और ध्यान दें। आपका सहयोग इतना ही बहुत बड़ा सहयोग है कि वो जो टाइम खास है उस टाइम में पूरी तरह से होशो हवाश में रहें। पानी के छींटे मार लें, पानी पी लें, आंख पे तेल लगा लें, थोड़ा घूम फिर लें, किसी भी विधि से। ये है बहुत बड़ा सहयोग। और जो गेट के बाहर हैं वो अब ये और अटेंशन दें कि 7 से 8 खास। अभी तक अमृत वेले तो हम लोग बहुत अटेंशन देते हैं, जो बाहर से आते हैं तो अमृत वेले तो उनको मालूम है 1-2 बजे से ब्राह्मणों का शुरू हो जाता है। और नंबर वार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 4:30-5 बजे तक हम सोएं नहीं, घूम फिर के कैसे उसको सफल करें। अगर बहुत ऐसा भारी कोई काम हो जाता है किसी कारण से तो थक जाते हैं, तो उसके बाद रेस्ट कर लें, लेकिन 2 से लेके 4:30-5 बजे तक इसको कहेंगे कदम के साथ कदम मिला के चलना। बाहर रहने के बाद भी तुमको वो जो ज्ञान सूर्य का तेज है, वो जो अग्नि है तुम्हारे तक पहुंचेगी। और शाम को 7 से 8
भले ही आप घर पे हो, अकेले हो, लेकिन 7 से 8 किसी से कोई मीटिंग नहीं, किससे कोई चर्चा नहीं। ये अपने लिए पर्सनल। कोई मेहमान भी आ जाए तो उनको बोलो प्लीज 1 घंटा थोड़ा सा, उसके बाद बैठेंगे। ये है अपने कल्याण के लिए। इसलिए गीता जी में लिखा, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। ये आखिरी समय है, इसके बाद समय मिलना नहीं है। और कोई समय मिलने वाला है? ये आखिरी समय है। इसमें भगवान का सहयोग ले लो। अभी तक नहीं मिला तो अब मिलेगा, लेकिन एक कदम हम बढ़ाएंगे। संगठित जहां गीता पाठशाला है या छोटे संगठन है, अगर 2 भी मिलकर बैठते हैं तो वो भी एक संगठन होता है। 1 से 2 भी अगर मिलकर बैठते हैं तो वो भी संगठन है। इसलिए जहां गीता पाठशाला जिनके लिए संभव हो वो संगठित होकर बैठें तो और सुंदर अनुभव होंगे। बाबा ने भी खास बोला है कि एकता, यूनिटी, संगठन से ही हमारी प्रोग्रेस होगी। संगठित रूप में ही हम योग बल के द्वारा नई दुनिया में ट्रांसफर होंगे। इसलिए जो गीता पाठशालाएं हैं या आप घर में भी जो ज्ञान में चलने वाला, अगर 1 और 1 2 भी बैठे हैं तो वो भी संगठन है। और गीता पाठशाला पे अब ये रूपरेखा और तैयार करें, कम से कम 7 से 8, क्योंकि सुबह तो बाबा की परमिशन नहीं होती है कि अमृत वेला दौड़ दौड़ के वहाँ जाएं, घर पे ही करते हैं। लेकिन शाम को 7 से 8 तो हम संगठन में बैठ सकते हैं। 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो फ्री हो, जो इजीली जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। नहीं तो कोई कारण है, कोई बंधन है, अपने घर में खास 7 से 8 अपनी सेफ्टी करो और अपने साथ साथ अपने परिवार की सेफ्टी करो। आपने भगवान को जाना है, आपके लौकिक परिवार ने भगवान को नहीं जाना। उनके कर्म भोग के साथ साथ आपके भी कर्म भोग सामने खड़े हैं। इसलिए हमने अपनी सेफ्टी कर ली तो उनकी भी सेफ्टी हो गई। इसलिए अपनी रूपरेखा तैयार करो। अब नई दुनिया सामने खड़ी है। उस नई दुनिया में जाने के लिए अब ये अलवेलापन और आलस, इसका त्याग करो। थोड़ी सी मेहनत आपकी और भगवान की मदद। इसलिए सत्य रहा। अगर 17 है, सत्य कायम होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, तो हम ही उस नई दुनिया का साक्षात्कार करेंगे, अनुभव करेंगे और साथ साथ उसमें ट्रांसफर होंगे। इसलिए भगवान का बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन उस सहयोग को लो। भगवान जो सहयोग दे रहा है उसको लो। अपनी तरफ से थोड़ा जो हमको मेहनत करनी है वो मेहनत करें। दुनिया के लिए ना तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हुआ, और ये 18 ब्राह्मणों की दुनिया के लिए घोर अंधकार। तुम्हारे लिए तो 21वीं सदी भी उज्जवल भविष्य थी या अंधकार था? अभी साक्षात्कार क्या होते हैं? 21वीं सदी 2000 उज्जवल भविष्य था या अंधकार? क्या साक्षात्कार? आप आना जाना करते हो ना, तो मन बुद्धि से अगर तुमको एक्यूरेट साक्षात्कार हो रहे हैं तो तुम्हारे लिए वहां भी अंधकार नहीं। और ये जो मुरली का पॉइंट है, 18-20 वर्ष में तुमको गद्दी नशीन होना होता है, तो ये 18-20 वर्ष 2018 में पूरे होते हैं। तो तुम्हारी यात्रा जो दुनिया में साक्षात्कार हुए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन तुम प्रैक्टिकल, इसलिए कहा यह है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल में जीवन में धारणाओं को प्रत्यक्ष करने वाले, पहले जीवन में धारणाओं को लाने वाले, उन धारणाओं के धार से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले, ये प्रैक्टिकल। पक्के पक्के नेपाली हो या कच्चे कच्चे हैं? पक्के पक्के नेपाली। तुम्हारी स्थापना कब हुई नेपाल की? किसने की स्थापना? अरे पक्के पक्के नेपालियों को यही नहीं मालूम किसने की? पृथ्वी नारायण। तुम्हारी स्थापना किसने की? पृथ्वी नारायण। और कब की? युग कौन सा था? अरे नेपाल की स्थापना पृथ्वी नारायण ने कब की? कलयुग के अंत में, मध्य में, 500-600 साल पहले। तो पृथ्वी आगे है या पीछे है? पृथ्वी आगे, पहले तू गाली खा। नारायण पीछे है आगे? पीछे। आगे किसको किया? पृथ्वी को, पीछे नारायण।
पृथ्वी माता जड़ है, चैतन्य है? चैतन्य है पृथ्वी माता। वो है आगे गाली खाने के लिए। गलानी, सबसे ज्यादा गलानी होती है, सबसे ज्यादा गलानी का विष पीती है। मीरा ने विष पिया, कब पिया? कब पिया? कलयुग के मध्य में। गलानी का विष पिया ना, तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है? पृथ्वी आगे, पीछे नारायण। पहले तुम गलानी का विष पियो और रिस्ट पिस्ट हो जाओ, तुम्हारे पाप भस्म। जितनी गलानी हो रही है उतने ही तुम्हारे पाप भस्म हो रहे हैं। तो तुम कुंदन हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम्हारे अंदर कुछ भी कचरा नहीं है। तुम्हारे लिए तो एक बाप, दूसरा ना कोई। तुम कलंकित है या कलंक रहित हो, निष्कलंक हो। तो आगे है पृथ्वी, पीछे है नारायण। कलयुग का मध्य। कलयुग की शुरुआत कब से हुई? शूटिंग पीरियड में 99। ये है कलयुग की शुरुआत। कलयुग 4 अवस्थाओं से गुजरा, 2004 में तो पूरा हो गया है। कलयुग 99 में शुरू हुआ, 2004 में पूरा हो गया। तो वहां कहां स्थापना हुई एनएस की? वहां तो खबर भी नहीं, हवा भी नहीं थी। 2004 के बाद तो हवा शुरू हुई है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। फिर कलयुग खत्म हो गया 2004 में? हो गया खत्म? या ब्राह्मणों की दुनिया और ही अंधकार में जा रही है? जब तक वन ना आए तब तक घोर अंधकार बढ़ता जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, या सोजरा आ गया? बढ़ता जा रहा है। तो सोजरा वन कब आएगा? कब? 18। 99 2000 से शुरुआत और अंत 2018। तो इसको कहेंगे घोर अंधकार का पीरियड ब्राह्मणों की दुनिया में। तो इसका मध्य कब हुआ? हैं जी? 9 साढ़े 9 है। ये 9:30 कहां से आ गया? लगभग 2009। कहेंगे नेपाल की स्थापना। पृथ्वी खास निमित्त बनती है, खास नारायण की सहयोगी बनती है। इसलिए कहा भारत माता और जगत माता, ये पृथ्वी के ही रूप हैं। तो अभी नेपाल में बैठे हो, नेपाल से बाहर बैठे हो। अरे अपने बाबा मुरलियों में डिस्कशन में पॉइंट क्यों बोलते हैं? नशा चढ़ाने के लिए या बुद्धू बनाने के लिए? बार बार बोलने की क्या जरूरत? उनकी समझ में आ रहे हैं? अरे वहां जो बैठे उनकी समझ में आ रहे हैं? किन के लिए बोल रहे हैं इतने ढेर के ढेर पॉइंट? किन के लिए? कोई ग्रुप तो होगा जिनका एक्यूरेट लागू होते होंगे, तो उनको ही नशा ना चढ़े अपने पॉइंट को लेके, तो कहेंगे नेपाली। नई दुनिया तुम बच्चों को दी है, आना जाना, मन बुद्धि में एक्यूरेट तुमको साक्षात्कार होने चाहिए कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये मेरे लिए हैं। मेरे को ही बाप साक्षात्कार करवा रहा है, मेरे को बाप नई दुनिया दिखा रहा है, मेरे को उस नई दुनिया में जाना है। साक्षात्कार किस लिए है? भक्ति मार्ग में किस लिए होते हैं? नशा चढ़ जाता है। भक्ति मार्ग में किसी को देवी देवता का साक्षात्कार होता है तो उसका देखा है कैसे नशा, उसका चेहरा अलग दिखता है। स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान तुमको साक्षात्कार करवा रहा है, तो तुम्हारा नशा कैसा होना चाहिए? इसलिए वो साक्षात्कार तुम्हारे लिए, तुमको नशा चढ़ना चाहिए। मैं उस दुनिया में हूं, मैं नेपाली हूं। वो नई दुनिया की पालना करने वाला जो संगठन तैयार हो रहा है वो है बेहद के नेपाली। उस संगठन में भगवान मेरे से मेहनत करा रहा है, दिन रात एक करवा रहा है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। एक दिन भी तुमको दूर रखते हैं, धक्के खाने के लिए तो उधर भेजते हैं। पक्के पक्के नेपाली हो, धक्के खाने वाले नहीं। तो फिर भी नशा नहीं चढ़ता। इतना नशा तो चढ़ा, कितना कि बहुत सुंदर वायुमंडल मिलने लगा।
ये तुम्हारा भाग्य है। इसलिए सत्य रहा, ये सत्य जो कायम होने जा रहा है, तुम उसमें सहयोगी हो। जैसा भी टूटा फूटा तुम्हारा योग है, तुम लगातार सहयोगी हो, तुम भगोड़े नहीं हो, सहयोगी हो। कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हो, तुम सहयोगी हो। इसलिए तुम्हारे लिए है ये आने वाला जो गुड़ी पड़वा है, ये शिवरात्रि है, तुम अपने ही तन मन और धन से, मुरली में यही तो बोला, तुम अपने ही तन से, मन से, धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हो अपने लिए। ऐसा नहीं केला भारत स्वर्ग में गया, वो अपना डांस करता रहेगा एक टांग पे। तुम जो इतनी ताकत लगा रहे हो, तुम भारतवासी हो, भारत में स्वर्ग आएगा तो तुम्हारे लिए आएगा। इसलिए हथेली पे है या दूर है? स्वर्ग हथेली पे है, दूर है? दूर है। गनोरा वर्ग अभी दूर। बिल्कुल चिंता मत करो। अगर कोई हिसाब किताब है अनेक जन्मों का सामने, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई पिछले जन्म का, किसी जन्म का कोई हिसाब किताब है सामने आ रहा है, चिंता मत करो, तुम भगवान के बने हो। भगवान जानी जानन हारा है, उसको दिखाना पड़ता है। अरे भगवान, मेरे पास इतनी बड़ी समस्या, तुम तो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। ऐसा होता है। भगवान त्रिकालदर्शी है, एकदर्शी है? उसको घंटा खटाना है, ठंग उठो, मेरी समस्या तो सुनो। जब तक घंटे ही ना हिलाएं तो ये सोता ही रहेगा बेचारा। एकदर्शी है त्रिकालदर्शी? भक्ति मार्ग में ठन ठन करके उठाते हैं। सो रहे हो तो उठो यार, हमारी तो सुन लो। तुमको घंट बजाने की जरूरत नहीं है, फरियाद करने की जरूरत नहीं है। वो त्रिकालदर्शी है। तुम्हारा कौन सा ये कर्म भोग है वो जानता है। जो भी ये हिसाब किताब है, कड़े ते कड़ा हिसाब किताब है, वो सब जानता है। और तुमने जो उसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं, उसका फल कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता, उसका फल कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। भले ही दिखने को भी ऐसा दिख रहा हो, हमने तो भगवान के लिए ढेर कदम बढ़ाए, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। इसलिए बाबा कभी कभी दादियों का मिसाल, दीदियों का मिसाल देते हैं। बचपन से बाप की बनी, उनके कर्म भोग देखे हैं किसी ने? नहीं देखे, सुने तो होंगे। चलो छोड़ो। साकार बाप 2012 में 2012 लास्ट अक्टूबर नवंबर में हॉस्पिटल में गया। डॉक्टरों ने क्या बोला? इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, इसको ले जाओ, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? ये डॉक्टरों ने बोला कि जो कर्म भोग सामने था, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, क्यों इसके लिए पैसा बर्बाद कर रहे हो, इसको ले जाओ। ये तो लेटेस्ट 2012 की खबर है। भगवान साकार में है केवल तुम्हारे लिए दिखाने के लिए। जब मेरे हिसाब किताब, मैं खुद तेरे सामने हूं, सर्वसमर्थ होने के बाद भी मैं अपने कर्म भोग का स्वागत करता हूं, फिर हम चिंता क्यों करें? इस जन्म का नहीं है, किसी जन्म का भी हो सकता है। ओम राधा का जो कर्म भोग था, छोटा था क्या? कितना बड़ा कर्म भोग। बचपन से ही यज्ञ में आ गई, और उससे पवित्र कोई आत्मा थी यज्ञ में, उससे प्योर कोई आत्मा नहीं थी। कितना बड़ा कर्म भोग। किस आयु में शरीर छोड़ दिया? यंग उम्र में शरीर छोड़ा। तो भगवान तो कहता है उसके कितना, उसका जो भविष्य है उसका कोई चेंज कर सकता है? भविष्य उसकी जो सीट है? नहीं। तो कोई भी शारीरिक कर्म भोग हो, मनसा का कर्म भोग हो, भगवान जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, घंटे हिलाने की जरूरत नहीं है। किस रूप से आज भी हमारा सहयोगी है ये हम नहीं देख सकते, हम त्रिकालदर्शी नहीं है। क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते, निश्चय से कभी हार ना माने। भगवान के लिए सदा ही निश्चय बुद्धि होना है। भक्ति मार्ग में भी अमरनाथ यात्रा, बस जा रही है, खाई में गिरती है, नहीं गिरती है? अच्छे कर्म के लिए जा रहे थे या कोई उल्टे सुल्टे कर्म के लिए जा रहे थे?
अरे अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, इतना त्याग करके पूरी खाई में बस गिरी, अब तुम भले उंगली उठाओ, ये कैसा भगवान? बस खाई में नहीं गिरनी चाहिए। वो तो अच्छे कर्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी कैसे उनका हिसाब किताब काट रहे हैं, या कौन सा ऐसा कड़ा कर्म भोग था जो ये ऐसा हुआ। इसलिए भगवान के ऊपर उंगली कभी नहीं उठानी। वो सदा ही कल्याणकारी था, कल्याणकारी है और रहेगा। वो हमारे शरीर को नहीं देखता, वो हमारी आत्मा को देखता है। हम शरीर को देखते हैं, इसलिए हम दुविधा में पड़ जाते हैं। भगवान आत्मा को नहीं देखता। वो तो अनेक जन्मों की हमारी यात्रा है। कौन से जन्म का ये कड़ा कर्म भोग सामने आ गया वो जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए चिंता न करें, वो आत्मा को पावन बनाने आया है। आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी पावन बनेगा। धैर्यता जो भगवान की दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या को संभालना, माना मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मेरी तरफ से जो मेरे को कर्म करना है भगवान के लिए या अपने लिए मैं कर रहा हूं। इसलिए अभी बहुत अच्छा समय है, अच्छे से अच्छा समय आने वाला है। इसलिए कभी भी स्वयं के प्रति और बाप के प्रति कभी भी अनिश्चय बुद्धि ना बने। लेकिन जो हमको कर्म करना है वो हमारा पॉजिटिव रूप में जमा ही होगा। इसलिए कोई मनसा का कर्म भोग हो, शारीरिक का कर्म भोग हो, हम चुकतू कर रहे हैं, निरंतर किस तरफ बढ़ रहे हैं? नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सत्य कायम होने जा रहा है। सत्य रहा, तुम सहयोगी हो। कभी भी अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं, बाप के प्रति कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनना। शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है। कि जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा परिवर्तन होने लगता है। इसलिए जितना निश्चय बुद्धि हम बनेंगे वैसा वैसा वायुमंडल बनता है। तो सब नेपाली बैठे, पक्के पक्के नेपाली या कच्चे कच्चे हैं? माताएं नहीं बोलती, माताएं घबरा जाती हैं। हाँ, भाई लोग तो खूब नशे में। हाँ बोलो, गनोरा कैसे थका थका सा दिख रहा है? हैं? नेपाली नहीं अभी तक बने? हाँ? हाँ? बन रहे हैं, बन रहे हैं। नशा रखो, हम पक्के पक्के नेपाली हैं। जैसा नशा होगा वैसा भगवान की कृपा होगी।